नमस्कार दोस्तों, देव सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई में फिटर के फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको किस टाइप से लिखना है, कैसे उसे परफॉर्म करना है, इन सभी पॉइंट पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, फिटर का जो पेपर है फर्स्ट ईयर में आपको एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और ज्यादातर दोस्तों आपको सिंगल पीस ही जॉब बनाने के लिए दिया जाता है और प्रैक्टिकल के लिए जो मटेरियल है वो ऑलरेडी आप अपने इंस्टीट्यूट से अब तक ले चुके होंगे। तो आपको दोस्तों यहां पर प्रैक्टिकल को लिखते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो यह है दोस्तों कि प्रैक्टिकल का पेपर आपका इंग्लिश में ही आएगा। बहुत कम ऐसा होता है कि फिटर का पेपर जो है उसमें हिंदी में भी उसे लिखा जाए। वैसे अगर हिंदी में भी आ जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है, लेकिन जनरली देखा जाता है कि एक ही लाइन होती है तो वो उसे इंग्लिश में लिख देते हैं। तो आपको प्रैक्टिकल की कॉपी में लिखते टाइम सबसे पहले एम यानी कि उद्देश्य लिखना है, जो आपको प्रैक्टिकल पेपर पे भी दिया होगा। उसके बाद आपको टूल्स लिखने हैं कि आपको परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से टूल्स लगेंगे। टूल्स को लिखते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है कि टूल्स को उनकी कैटेगरी वाइज ही लिखिएगा। जैसे कि मार्किंग टूल अलग होते हैं, कटिंग टूल अलग होते हैं, फिनिशिंग टूल अलग होते हैं। तो इन सभी को आप इसी टाइप से कैटेगरी वाइज डिवाइड कीजिएगा और वैसे ही आप लिखिएगा। इससे आपको प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम की टेंशन नहीं है क्योंकि एज इट इज जो आपका एग्जाम पेपर में दिया होगा वही आपको कॉपी में बना लेना है। उसके बाद आपको प्रोसीजर यानी कि कार्यविधि लिखनी है कि उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते टाइम आपको क्या क्या प्रोसीजर आपने अप्लाई की। जैसे जो भी प्रैक्टिकल में आपको आता है तो सबसे पहले आपको उसकी लेपिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जॉब का जो साइज है वो तो ऑलरेडी आप कट कर चुके हो, तो आपको लेपिंग करनी पड़ेगी और डायग्राम में जैसा दिया हुआ है वैसे ही आपको उसके ऊपर मार्किंग करनी पड़ेगी। मार्किंग करने के बाद आप उसमें पंच करेंगे ताकि वो मार्किंग अगर मिट भी जाती है तो पंचिंग से हमें वो दिख जाता है। उसके बाद आपको उसे कट करना है, ड्रिल करना है, या जो भी आपको प्रैक्टिकल में आता है वो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा और सबसे लास्ट में आपको फिनिश करना पड़ेगा। फिनिशिंग में दोस्तों क्या होता है कि जैसे आपका जो जॉब है आपको देखना है कि उसका दोनों सरफेस फ्लैट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसमें जंग लगी हुई है या उबड़ खाबड़ है, इससे आपके प्रैक्टिकल में नंबर कट जाते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पूरा जॉब आपको फिनिशिंग करना पड़ेगा। लास्ट में आपको सावधानियां लिखनी है कि उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते टाइम आपने किन किन सावधानियों का ध्यान रखा। जैसे कि जो हेक्सा ब्लेड आप यूज करते हैं तो उसमें फ्रेम होना चाहिए। अगर आप वहां पे ड्रिल मशीन यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक ड्रिल यूज करते हैं, तो आपको विद्युत की लाइन चालू करते टाइम ध्यान रखना है। ड्रिल करते टाइम आपको जॉब को अच्छे से पकड़ना है, नहीं तो वो आपको लग सकता है। बेंच वाइज, हैंड वाइज या जो भी वाइज का आप यूज कर रहे हैं उसको आपको सावधानियां उसमें ध्यान रखना है ना। फाइल जो है उसमें भी आपका हैंडल होना चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और ये सारे पॉइंट कम से कम 4-5 पॉइंट आपको सावधानियों में लिखना पड़ेगा। और सबसे लास्ट में दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखना है कि प्रैक्टिकल के एग्जाम का पूरा जो होता है वो वाइवा पर ही डिपेंड करता है। अगर आप एक अच्छा जॉब बना लेते हैं और उसके साथ एक अच्छा वाइवा दे देते हैं तो आपका नंबर अच्छे मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल का जो एक्सटर्नल होते हैं उन्हें भी आइडिया होता है कि हो सकता है जॉब आपने खुद ना बनाया हो, किसी से बनवाया हो या कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब आप उसका पूरा वाइवा एक्यूरेट देते हैं तो आपको नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सवाल आता है कि आपको फर्स्ट ईयर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब तक दोस्तों साइड में जितने भी क्वेश्चन मैंने दिखाए हैं ये सब फर्स्ट ईयर के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने वो सभी डायग्राम यहां पर आपको दिखाए हैं और इन्हीं में से कोई एक आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा जा सकता है। वाइवा में क्या क्वेश्चंस होंगे उसकी वीडियो हम अलग से अपलोड कर देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहें देव सर की क्लास में। धन्यवाद।